कर रहा है परिमेय संख्याओं के लिए शून्य, मतलब परिमेय का मतलब जानते हैं पी बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। शून्य तदात्मक मतलब कैसी आइडेंटिटी होती है। पहला है ये एडिटिव है, दूसरा ये मल्टीप्लिकेशन है, तीसरा ये आपका सब्ट्रैक्शन है, चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप जानते हैं जो रेशनल नंबर में ये आप क्यू ऐड करिए, ठीक है, तभी ये आपका क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा पी बाई क्यू, ठीक। यदि आप रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से क्या आ जाएगा आपका जीरो, जो कि आपका रेशनल नंबर नहीं है, ठीक। और घटाएंगे तब भी आपका रेशनल नंबर नहीं आता है, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है ही नहीं। मतलब परिमेय संख्याओं के लिए जो शून्य होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, मतलब इसका जो ये जीरो होगा वो क्या होगा आपका एडिटिव आइडेंटिटी, और एडिटिव को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं योज्य, एडिटिव आइडेंटिटी योज्य होगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, यहाँ पर क्या है करा, यदि n भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना है 1260 होगा, यहाँ पे ये 1260, ठीक है। तो n का मान होगा, अब देखिए n भुजाओं वाले बहुभुज, n भुजाओं वाले बहुभुज बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है, अंतःकोणों का योग ये आपको होता है योग n-2 इंटू 180 होता है, ठीक है। और n भुजाओं वाले बहुभुज का अंतःकोणों का योग दिया कितना है 1260 ऑलरेडी दे दिया है, n-2 इंटू 180, ठीक है। अब ये जीरो जीरो क्या होगा कट जाएगा, 18 सते 100 कितना होता है 18 सते 126 होता है, 126, ठीक है। -2 इधर आएगा तो क्या होगा +2, मतलब n बराबर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये जो चौथा है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये फार्मूला भूलिएगा मत, n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है n-2 इंटू 180। अब आप देख सकते हैं 77 क्वेश्चन क्या है करा, एक दंड आलेख में की ऊंचाई वर्ग अंतराल की दर्शाती है। मतलब एक दंड आलेख में आप देखिए, एक दंड आलेख में जो वर्ग अंतराल का ऊंचाई होता है, ये ऊपर आपका क्या होता है बारंबारता होता है, और इधर क्या होता है आपका वर्ग अंतराल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऊंचाई होता है ये किसको दिखलाता है, बारंबारता को दिखलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बारंबारता, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 78 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, एक थैले में n हरी गेंद, अब एक थैला बना लीजिए आप लोग, इसमें n हरी गेंद है, हरी गेंद को G से दिखलाएंगे, और 8 लाल गेंद है, लाल को हम R फॉर रेड दिखलाएंगे, ठीक है। तो इस थैले में टोटल गेंद कितना हुआ, थैले में टोटल गेंद कुल गेंद कितना हुआ आपका, कुल गेंद n+8 हुआ, कितना हुआ n+8। कह रहा है यदि एक हरी गेंद को निकालने की प्रायिकता, हरी गेंद की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, हरी गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 3 गुनी है, मतलब लाल गेंद की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इसका क्या गुना है, 3 गुना है, ठीक है। तो n का मान ज्ञात करना है, तो n का मान ज्ञात करना है। तो आप पहली बात ग्रीन जो है हरी गेंद का प्रायिकता निकाल लीजिए। तो हरी गेंद कितने हैं उस थैले में, n है, कितने हैं n, और टोटल इसमें बॉल कितना है आपका n+8 है, कितना है n+8, और लाल गेंद की प्रायिकता निकालेंगे तो लाल गेंद इसमें कितने हैं 8 है, और टोटल गेंद कितने आपके हैं n+8 हैं, ठीक है। n+8 से n+8 कट जाएगा, और 3×8 = 24, मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 24। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आप इसमें, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर 3 24। 79 क्वेश्चन क्या है, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलक के क्षेत्रफल, और आप जानते हैं जो घनाभ होते हैं, घनाभ के जो तीनों फलकों का एरिया निकालेंगे तो पहले फलक का एरिया कितना होगा L/B, दूसरे का निकालेंगे तो कितना होगा B/H, और तीसरे का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका H/L, ठीक है। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे A1 × A2 × A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका LB, फिर क्या हो जाएगा आपका BH, फिर क्या हो जाएगा आपका HL,
और आप देख सकते हैं एल एल का मल्टीप्लाई करेंगे, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं एल बी एच का होल स्क्वायर, और एल बी एच जो है ये घनाभ का आयतन मतलब भी दिया ही है, देखिए यहाँ बोला है ना घनाभ का आयतन भी है, तो यहाँ से भी स्क्वायर हो जाएगा A1 A2 A3, तो यहाँ से भी बराबर क्या हो जाएगा √A1 A2 A3 हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है, रूट में A1 A2 A3।